ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूले। यहाँ से सबसे पहले हम सम का फार्मूला लगाएंगे, मैक्स का, मिनिमम, इसके बाद नाउ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एवरेज। ये 8-10 फार्मूले जो है हमारे पास, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद मज़ीद आगे फार्मूले हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यही मेरे पास यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है। ऑटो सम में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एवरेज ऑटो भी कर सकते हैं, काउंट नंबर्स जो है उनको आप ऑटो कर सकते हैं। अब ऑटो का फ़ायदा ये होता है कि फ़ौरन से आप यहीं से क्लिक करेंगे, ऑटो सम ओके कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मुख्तलिफ जगहों से डेटा उठाना हो या मुख्तलिफ जगहों पे जाके डेटा को जमा करना हो तो फिर आप ऑटो नहीं कर सकेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए कोई भी फार्मूला है उसको हम मैनुअल सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप कोई फार्मूला लगाएं एक्सेल के अंदर, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ये बराबर के सिंबल, इज इक्वल टू की सिंबल ज़रूर लगानी है। तो उसके बाद जो फार्मूला आपने लगाना है उस फार्मूले का नाम लिखना है और शिफ्ट के साथ ये स्मॉल ब्रैकेट लगा लेनी है। अगर आपने यहाँ पे सम करना है, सारों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहीं से सम मज़ीद करता हूँ, मैं कहता हूँ SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। मुझे ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, जमा, कामा लगाया, ये वाला जमा करना है, कामा लगाया और ये, और फिर ब्रैकेट क्लोज की और देन इंटर, ठीक है। जबकि ऑटो के अंदर क्या होता है, वो एक तरतीब से ही आप सम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैक्स। मैक्स का लफ्ज़ क्या है, मैक्सिमम से, ठीक है, मैक्सिमम से निकला है, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, एक आता, मैक्सिमम क्या होता है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहलाती है। यहाँ पे लगाएंगे मैक्स इज इक्वल टू मैक्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाई, वही फॉर्मेट है, वही तरीका है। यहाँ तक आपने ये पूरी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी, ब्रैकेट क्लोज की। सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वो आपको फाइंड करके दे देगा। कौन सी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, 77, ठीक है। और मैक्सिमम का उल्ट होता है मिनिमम, इज इक्वल टू MIN, मिन। मिन निकला है मिनिमम से, ये सेलेक्ट किया, सारी ब्रैकेट क्लोज इंटर कर दी। उसके बाद मौजूदा जो डेट एंड टाइम के लिए एक फार्मूला होता है। अभी फ़र्ज़ करें मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अभी जो है ना आज तारीख क्या है, आपको याद नहीं है फ़र्ज़ करें, या मैं कहता हूँ क्या टाइम हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू N और W, नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। मौजूदा डेट एंड टाइम, जो PC पे आपका टाइम सेट होगा वही वो देगा। अब चूँकि कंप्यूटर एक मशीन है ना, अगर इसको आप यहाँ पे रात के 12 करेंगे तो वो रात के 12 शो कर देगा। अगर आप इसको सुबह के 10 करेंगे वो 10 का टाइम शो करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं ये टाइम नहीं है, जो टाइम इसके ऊपर आप सेट करेंगे वही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। मैं इनको यहाँ पर बॉर्डर लगा लेता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश, मैथ, उर्दू, फिज़िक्स, बायो और पाक स्टडी, ठीक है जी। इनको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से बॉर्डर लगा लेता हूँ। ये हमारे पास एक टेबल बन गया। आगे हमने काउंट का फार्मूला लगाना है। काउंट के अंदर वो तमाम सेल जिसमें नंबरिंग वाला डेटा होता है, न्यूमेरिकल, वो काउंट करता है, ठीक है। ये इंग्लिश वाले सेल उसमें काउंट नहीं करता। क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाई, हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। 36 यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24 और 36। जबकि हमने ये भी सिलेक्ट किए हुए थे। ये देखिएगा, किसी भी फार्मूले को एडिट करना हो, चेंज करना हो, उस फार्मूले पे जाके क्लिक करना और F2 का बटन आपने प्रेस कर देना। किसी भी फार्मूले को अगर हमने एडिट करना है ना, फ़र्ज़ करें इस फार्मूले को एडिट करना है, या तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, या अगर आपका डबल क्लिक कमज़ोर है तो आप यहाँ पे जाके F2 का बटन प्रेस करेंगे। ये फंक्शन की इसमें से अब इसको आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास है काउंट ए। काउंट ए में होता है काउंट आल, यानी कि सारों को वो काउंट करें। ब्रैकेट क्लोज। अब कितना जवाब आना चाहिए हमारे पास, कितना आना चाहिए? पहले हमारे पास जवाब आया था 36। अब उसमें उसने क्या दिए, काउंट आल। आल मीन सारे, इंग्लिश और नंबरिंग सारे। 42 इंटर किया तो 42 हमारे पास चलता है।
उसके बाद हमारे पास काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्लैंक मीन एम्प्टी, खाली से। क्या जवाब आएगा? 0। क्यों? क्योंकि कोई सेल खाली नहीं है। कुछ सेलों को मैं खाली कर लेता हूँ, देखिएगा ये हो गया हमारे पास, वो रिजल्ट आ गया। उसके बाद एवरेज क्या होती है? एवरेज ये होती है आपकी जो नंबरिंग है उन तमाम नंबरिंग का टोटल डिवाइड टोटल नंबर। फर्स्ट करें यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ, इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज। ठीक है, इन सारों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करता हूँ, तो ये 44 इसकी एवरेज आ रही है। ठीक है, अगर इसी एवरेज को हम मैनुअली करने की कोशिश करें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाई, ये सारा सिलेक्ट किया, एंटर किया, कितना आ गया? 264। अब इसको हम इनकी तादाद के ऊपर डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 264 डिवाइड कितनी है? 6। जवाब सेम आ गया। ठीक है, ये 8 फार्मूले थे, ये आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे डेट के वाले से एक फार्मूला और भी होता है, टुडे इज इक्वल टू टुडे। इसमें मौजूदा आपको डेट दे देगा जो आपके पीसी की सेलेक्ट होगी, जबकि नाउ के अंदर होता है डेट एंड टाइम, दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं एक्सेल की, कोशिश करें इनको प्रैक्टिस करें। और अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन करना तो वो भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जब हम इस तरह बनाते हैं, इधर क्वांटिटी आ जाती है, बीच में सारी वैल्यू की चीज़ आ जाती है आगे, वो किस जगह पे? रेट इसी में। फर्ज करें आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने को बिल बनाना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे घी, फ्लोर, सोप। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। हमारी घी की क्वांटिटी ये 4 है, फ्लोर की 1 है, ये 2 है, कर ले। सोप की 8 कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस है फ़र्ज़ करें 200 रुपीज़, इसकी है फ़र्ज़ करें 790, और इसकी आप कर लें 50। ठीक है, अब इसका आपने बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप करेंगे इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट, ज़रब के लिए ये हमारे पास स्टैरिक की सिंबल इस्तेमाल होती है। ये जाहिर सी बात, आपका जो क्वांटिटी है उसको आप टोटल प्राइस के साथ ज़रब देंगे, फिर उसको इसको आप यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपका टोटल बिल बन जाएगा इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये हमारा टोटल बिल 2780 रुपये। ठीक है, आगे आप सीरियल नंबर देना चाहें, कुछ लिखना चाहें, वो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें आइटम